Now this is a question which is from TY BCom November 2017 and 2019 paper. The following particulars relate to a new machine. Purchase price is given as 4 lakhs. Installation expenses is given as 1 lakh. So total cost will be 5 lakhs. Rent per quarter 3750 3750. This is given. Concentrate on this per quarter. जनरल लाइटिंग फॉर द टोटल एरिया, पूरे वर्कशॉप का जो लाइटिंग है या फिर पूरे फैक्ट्री का लाइटिंग होगा 1000 पर मंथ. 4 मंथ सैलरी दैट इज फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी 30,000 पर एनम. देखो यहाँ पर मंथ है, ये पर एनम है, ये पर क्वार्टर है. इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, मशीन का ही इंश्योरेंस है 3000 पर एनम. डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स फॉर द मशीन, मतलब डिपार्टमेंट का खर्चा विच इज अलोकेटेड फॉर द मशीन, मशीन को जो अलोकेट हुआ है 5000 पर एनम. मतलब डिपार्टमेंट का खर्चा टोटल ज्यादा हुआ है तो उसमें से अलोकेटेड फॉर मशीन के हिस्से का जो खर्चा हुआ है 5000 पर एनम, साल का 5000. कंज्यूमेबल स्टोर्स 4000 पर एनम. पावर 2 यूनिट्स पर आवर, मतलब 1 घंटा अगर मशीन चलाते हैं तो 2 यूनिट्स मिलता है. बिल कौन से रेट से आएगा? 50 पैसे पर यूनिट. 1 यूनिट का 50 पैसा बिल आएगा. वैसे अगर मशीन 1 घंटे चलाओगे तो 2 यूनिट्स मीटर गिरेगा. द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years and scrap value at the end of the 10th year is 1 lakh. एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years. 10 साल मशीन चलने वाला है और 10 साल के बाद जब बेचेंगे हम लोग एस्टिमेट करेंगे उसको 1 लाख में बेचेंगे. द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर्स इन इट्स लाइफ टाइम. 10 साल में 20,000 घंटे मशीन चलने वाला है. दैट इज एस्टिमेशन. मतलब एवरी ईयर मशीन विल रन फॉर 2000 आवर्स. 10 साल के लिए अगर 20,000 घंटे चलने वाली है तो 1 साल के लिए कितना होगा? 2000 आवर्स. द मशीन ऑक्यूपाइज 25% ऑफ द टोटल एरिया. मशीन जिस डिपार्टमेंट में रखा है उस पूरे डिपार्टमेंट या फिर पूरे फैक्ट्री में से 25% एरिया किसको लग रहा है? मशीन को लग रहा है. जैसे यहाँ पर जनरल लाइटिंग फॉर द टोटल एरिया, रेंट जो दिया है वो टोटल एरिया का होगा. तो उसमें से मशीन के लिए कितना एप्लीकेबल होगा? सिर्फ 25%. द फोरमैन डिवोट्स 1/6 ऑफ हिज टाइम फॉर द मशीन. फोरमैन जो है मतलब फैक्ट्री सुपरवाइजर, ही इज डिवोटिंग ओनली 1/6 टाइम फॉर दिस मशीन. इस मशीन के लिए कितना टाइम दे रहा है? 1/6. तो उसकी जो सैलरी जो है उसका 1/6 पोर्शन ही खाली क्या होगा? इस मशीन के लिए एप्लीकेबल होगा. कैलकुलेट द मशीन आवर रेट. कैलकुलेट द मशीन आवर रेट. क्या देखा था हमने यहाँ पर? रेंट पर क्वार्टर. कीप योर कैलकुलेटर्स रेडी नाउ. रेंट पर क्वार्टर कितना है? 3750. दिस इज पर क्वार्टर, मतलब फॉर 3 months. We have to first of all find out the rent for the full year. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3750 multiplied by 4, because in a year there will be 4 quarters. तो 3750 multiplied by 4, ये जो आएगा आपका क्या आएगा? 1 साल का खर्चा आएगा. ये आपका 1 साल का खर्चा होगा. तो 3750 multiplied by 4, that comes to 15,000. This is your पर एनम एक्सपेंसेस. 1 साल का खर्चा हुआ. लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है? द मशीन ऑक्यूपाइज 25% ऑफ द टोटल एरिया. जहां पर मशीन रखा है वो सिर्फ 25% एरिया ऑक्यूपाई कर रही है. अब ये रेंट हमारा पूरे एरिया का होगा तो उसमें से हमको सिर्फ कितना परसेंट चाहिए? 25% चाहिए. तो 15,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 25%. कितना परसेंट निकालेंगे? 25%. So 15,000 का 25%, that comes to 3750. That comes to 3750. That comes to 3750. So that is the rent for the year for the machine. Rent for the year for the machine. तो क्या क्या किया हमने यहाँ पर? पहले तो क्वेश्चन में क्या लिखा था? Rent was given as 3750 per quarter. Per quarter for the year means for 3 months. So there will be 4 quarters in a year. तो 37 multiplied by 4, तो पूरे साल का खर्चा होगा 15,000. लेकिन ये पूरे एरिया का होगा. एंड मशीन ऑक्यूपाइज ओनली 25% ऑफ द टोटल एरिया. मशीन का एरिया सिर्फ 25% है. तो ये रेंट पूरे एरिया का पूरे साल का है.
उसमें से मशीन का एरिया सिर्फ 25% है, तो 15,000 का 25%, तो मशीन के हिस्से में कितना आ गया 3750। याद रखो दिस 3750 एंड दिस 3750 इज नॉट सेम, कोइंसिडेंटली अमाउंट इज सेम, लेकिन दोनों अमाउंट अलग है। ये रेंट पूरे एरिया का पर क्वार्टर है, और ये जो 3750 है दैट इज रेंट फॉर द ईयर फॉर द मशीन। मशीन का 1 साल का रेंट है, वो मशीन के लिए जो है रेंट है। आफ्टर रेंट व्हाट इज द नेक्स्ट इज जनरल लाइटिंग फॉर द टोटल एरिया। जनरल लाइटिंग फॉर द टोटल एरिया, लाइटिंग का खर्चा पूरे एरिया के लिए कितना है 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपीज पर मंथ। जनरल लाइटिंग, लाइटिंग कितना दिया हुआ है 1000 रुपीज पर मंथ, तो महीने का 1000 रुपीज है, तो साल का कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12,000 आपका पूरे साल का आ जाएगा पूरे एरिया का। उसमें से मशीन का एरिया कितना है सिर्फ 25%, मशीन का एरिया कितना है 25%, तो 12,000 का 25%, 12,000 का 25% दैट कम्स टू 3,000। Now this is a simple calculation as compared to rent. एक बार फिर से क्या लिखा है यहाँ पर, जनरल लाइटिंग फॉर द टोटल एरिया 1000 रुपीज पर मंथ, पूरे एरिया का खर्चा लाइटिंग का 1000 रुपये आ रहा है महीने का, तो मल्टीप्लाई किया हमने 12 से, मल्टीप्लाई किया 12 से क्यों आ गया साल का आ गया, तो 12,000 पूरे साल का पूरे एरिया का। उसमें से मशीन रखा वो एरिया कितना सिर्फ 25%, so 12,000 का 25% that comes to 3,000, so 3,000 is what, 3,000 is the lighting expenses for the machine for the year, 3,000 is the lighting expenses for the machine for the year. Next is foreman's salary, फैक्ट्री सुपरवाइजर का जो है उसका सैलरी कितना दिया 30,000 पर एनम, साल का दिया खर्चा 30,000, तो फैक्ट्री सुपरवाइजर रखा है उसका साल का पगार है 30,000, और यहाँ पर लिखा है द फोरमैन डिवोट्स 1/6 ऑफ हिज टाइम फॉर द मशीन, इस मशीन के लिए कितना टाइम डिवोट कर रहा है 1/6 टाइम डिवोट कर रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी 30,000 फॉर द ईयर, पूरे साल का खर्चा 30,000 है, उसमें से यहाँ पर क्या कर रहा है वो 1/6 टाइम डिवोट कर रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 6, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 6, तो 1/6 टाइम, तो 30,000 डिवाइड बाय 6 दैट कम्स टू 5,000, दैट कम्स टू 5,000। ये 5,000 क्या हुआ फोरमैन सैलरी फॉर द ईयर फॉर द मशीन, 5,000 क्या हो गया फोरमैन सैलरी फॉर द ईयर साल का इस मशीन के लिए फॉर द मशीन, so 5,000 is the foreman salary for the year for the machine, तो मशीन के लिए एक साल का सैलरी का अमाउंट आ गया 5,000, 30,000 उसके पूरे साल का पगार था, जिसमें से he is devoting only 1/6 time, is devoting only 1/6 time, so 30,000 is divided by 6, 30,000 divided by 6 will give the answer as 5,000 foreman salary for the year for the machine। उसके बाद लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन का ही खर्चा दिया डायरेक्ट 3,000 पर एनम, साल का इंश्योरेंस का इट इज गिवन, कितना दिया है 3,000 पर एनम, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। क्या लिखा था, व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन फॉर द ईयर, पर एनम है मतलब फॉर द ईयर, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन फॉर द ईयर, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स, डिपार्टमेंट का खर्चा विच इज अलोकेटेड टू द मशीन, डिपार्टमेंट का खर्चा विच इज अलोकेटेड टू द मशीन कितना है 5,000 पर एनम, सो डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स अगेन इट इज गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिपार्टमेंटल का खर्चा विच बिलोंग्स टू दिस मशीन दैट इज 5,000, so departmental expenses overheads allocated to the machine which is already directly given, लिख कर दिया था departmental overheads for the machine, departmental overheads for the machine 5,000। next is consumable stores, next is consumable stores, कितना लिखा है 4,000 per annum, साल का खर्चा होने वाला consumable stores that is indirect material, consumable stores it is also given in the question, this ready-made given in the question 4,000 per annum,
तो 4000 पर एनम साल का खर्चा दिया है। यहाँ पर हमारा साल का टोटल खर्चा जो हो रहा है, सो वी हैव टू टेक द टोटल फॉर दिस, यू हैव टू टेक द टोटल फॉर दिस। So total is 23,750. Now this is the fixed cost. This is a fixed cost per annum. This is a fixed cost per annum for the machine. तो मशीन का ये फिक्स खर्चा होने वाला है 1 साल का। देखो हमको कैलकुलेट क्या करना है। दिस इज द फिक्स कॉस्ट फॉर द मशीन फॉर द ईयर। ये जो खर्चा है ये फिक्स खर्चा है साल भर का मशीन का, और 1 साल में मशीन कितना चलने वाली है। तो क्वेश्चन में दिया है मशीन इज गोइंग टू रन फॉर 20,000 आवर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। लाइफ टाइम कितना है 10 ईयर्स। 20,000 आवर्स चलने वाली है ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, 20,000 आवर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, और उसका लाइफ टाइम क्या है 10 ईयर्स। दैट मीन्स मशीन इज गोइंग टू रन फॉर 2,000 आवर्स, 2,000 आवर्स पर एनम। 1 साल में मशीन 2,000 घंटे चलने वाली है। ये ऐसे हो गया 1 साल का मशीन का फिक्स खर्चा 23,750, जिसमें मशीन हम लोग 2,000 घंटे चलाएंगे। तो 1 घंटा मशीन चलेगा तो खर्चा कितना होगा, मतलब हमको डिवाइड करना है 23,750 को 2,000 से। सो वी हैव टू डिवाइड 23,750 डिवाइड बाय 2,000। तो आपका कॉस्ट आ रहा है यहाँ पर 11 रुपीज 875, 11.875, या फिर आप राउंडेड करके 11.88 लिख सकते हो। So 11.875 is the cost. Now you have to calculate the running charges, that is variable charges. Purchase cost, मशीन को खरीदा है 4 lakhs में। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, मशीन को इंस्टॉल किया है, मतलब इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया 1 लाख। सो टोटल कॉस्ट इज 5 lakhs, टोटल कॉस्ट इज 5 lakhs, टोटल कॉस्ट इज 5 lakhs। और ये हम लोग 10 साल चलाएंगे मशीन। 10 साल के बाद उसका वैल्यू कितना आएगा 1 लाख, मतलब ये 1 लाख रिकवर हो जाएगा। तो 5 lakhs minus 1 lakh, तो अवर लॉस विल बी 4 lakhs इन 10 years। मतलब मशीन का खर्चा 10 साल का कितना आएगा 4 लाख, और 10 साल में मशीन कितना चलने वाला है 20,000 आवर्स। तो डिवाइड करेंगे 20,000 आवर्स से, हमको मिल जाएगा मशीन आवर रेट, मशीन का 1 घंटे का खर्चा है। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर मशीन का कॉस्ट कितना था 4 lakhs वाज द परचेस कॉस्ट, प्लस इंस्टॉलेशन का खर्चा था 1 लाख। तो आपका ये क्या हो गया, ये 5 lakhs जो है टोटल कॉस्ट हो गया, जिसमें से आफ्टर 10 years कितना वसूल होने वाला है 1 लाख। So this 4 lakhs plus 1 lakh, that is cost. 4 lakh is the purchase price, 1 lakh is the installation. Total cost हो गया 5 lakhs। 10 साल यूज करने के बाद कितना रिकवर होगा 1 लाख। So 1 lakh कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। So what will be the cost over 10 years? 4 lakhs। 1 lakh plus 1 lakh माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा 4 lakhs। इस 4 lakhs को डिवाइड करेंगे, 4 lakhs को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, दिस 4 lakhs will be divided तो 4 lakhs हमारा कितने साल का खर्चा हो जाएगा, दिस विल बी एक्सपेंसेस फॉर द 10 years। सो डिवाइड बाय, या फिर मैं यहाँ पर इसका आंसर कैलकुलेट करता हूँ। तो हमारा ये क्या होगा 4 lakhs प्लस 1 lakh 5 lakhs, ये कॉस्ट हो गया माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। सो टोटल एक्सपेंस हमारा 4 lakhs हो गया। तो 4 lakhs, ये 4 लाख रुपया खर्चा होने वाला है मशीन का, वो कितने साल में होने वाला है 10 साल में। और 10 साल में मशीन कितना चलने वाला है 20,000 आवर्स। मशीन कितना चलने वाला है 20,000 आवर्स, 20,000 आवर्स मशीन चलने वाला है। तो अभी हमको डिवाइड करना है 4 lakhs को, दैट इज अ कॉस्ट और एक्सपेंसेस ओवर 10 years, डिवाइड बाय 20,000 आवर्स, दैट इज अ मशीन आवर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम ऑफ 10 years। सो 4 lakhs डिवाइड बाय 20,000, दैट कम्स टू 20 rupees पर आवर। इसका मतलब है कि मशीन 1 घंटा चलेगा तो हमारा डेप्रिसिएशन का कॉस्ट कितना होगा 20 rupees। मशीन 1 घंटा चलेगा तो हमारा डेप्रिसिएशन का कॉस्ट कितना होगा 20 rupees। आप ऐसे भी चाहिए तो कर सकते थे, 4 lakhs को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1 साल का खर्चा आएगा 40,000, डिवाइड बाय 20,000 करोगे, डिवाइड बाय 2,000 करोगे
तो 40,000 डिवाइड बाय 2000 अगेन यू विल गेट द आंसर एज 20 ओनली। चलिए तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 लाख डिवाइड बाई ये 4 लाख जो खर्चा है वो कितने साल का है? 10 साल का है। मशीन 10 साल चलने वाली है, तो 4 लाख से डिवाइड बाय 10, तो इसका मतलब है कि 1 साल का जो डेप्रिसिएशन है, 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 40,000, और 1 साल में मशीन कितना चलेगी? 2000। सो 40,000 डिवाइड बाय 2000, मतलब 1 घंटा मशीन चलेगी, उसका खर्चा कितना होगा? 20 रुपीज। 1 घंटा मशीन चलेगी, उसका खर्चा कितना होगा? 20 रुपीज। नेक्स्ट, व्हाट इज रिटर्न पावर 2 यूनिट्स पर आवर एट 50 पैसे पर यूनिट? क्या लिखा है? मशीन अगर 1 घंटा चलाएंगे पर आवर तो कितना मीटर आएगा? 2 यूनिट्स गिरेंगे मीटर में। 1 घंटा मशीन चलाएंगे, देयर विल बी मीटर ऑफ 2 यूनिट्स। और बिल कैसे आता है? 50 पैसे पर यूनिट, 1 यूनिट का 50 पैसे बिल आएगा, तो 2 यूनिट का 1 रुपया आएगा। इसका मतलब मशीन अगर 1 घंटा चलाएंगे तो 2 यूनिट्स गिरेगा, 2 यूनिट्स का 50 पैसे के हिसाब से 1 रुपया बिल आएगा। इन शॉर्ट, मशीन अगर 1 घंटा चलाएंगे तो 1 रुपया बिल आएगा। ये लिखेंगे कैसे? पावर, तो कितना यूनिट्स गिरेगा? 2 यूनिट्स। 1 घंटा मशीन चलाते तो बिल कितना आएगा? सॉरी, मीटर कितना होगा? 2 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, क्या रेट से बिल आएगा? 50 पैसे पर यूनिट। 50 पैसे पर यूनिट। अगर हम मशीन को 1 घंटा चलाते हैं तो 2 यूनिट्स गिरेगा, और बिल जो आएगा वो 50 पैसे पर यूनिट। इसका मतलब मशीन अगर 1 घंटा चलाएंगे, 2 यूनिट गिरेगा, और 2 यूनिट का 50 पैसे के हिसाब से 1 रुपया बिल आएगा। 2 यूनिट्स का 50 पैसे के हिसाब से क्या होगा? 1 रुपया बिल आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा टोटल रनिंग चार्जेस 21 रुपीज हो गया। टोटल रनिंग चार्जेस जो है हमारा कितना हो गया? दैट इज 21 रुपीज। Total running charges is 21 rupees. And now total machine hour rate. Total machine hour rate हमारा स्टैंडिंग चार्जेस कितना था? व्हाट वाज द स्टैंडिंग चार्जेस? स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर were 11.875. That was the fixed cost per hour, and 21 is the running cost. So 21 plus 11.875. So total cost per hour is 32.875, or you can say rounded 32 rupees 88 paisa. 32 rupees 88 paisa, that is a machine hour rate. That means what? This is the cost of machine per hour. मतलब मशीन अगर 1 घंटा चलाएंगे तो हमारा खर्चा होगा वो होगा 32 रुपीज 88 पैसा। Now you have to check whether we have included everything in the answer. Just we have to cross verify. Purchase price, installation expenses. Purchase price, installation expenses, this we have considered where? This we have considered in the depreciation. This we have considered in the depreciation. Rent per quarter, this we have considered in the standing charges. Fixed cost में general lighting, foreman salary and insurance. General lighting, foreman salary and insurance, that we have considered here पर general lighting, foreman salary and insurance, that we have considered in the standing charges. Departmental overheads and consumable stores. Departmental overheads and consumable stores, that we have considered in the fixed cost. And power, that we have considered under the running charges. That we have considered under the running charges. Next, what is given? The estimated life of the machine is 10 years, scrap value is 1 lakh, and machine is expected to run 20,000 hours in its lifetime. कहाँ कहाँ पर यूज किया? तो फर्स्ट लाइन, estimated life of the machine is 10 years and value at the end of the 10th year is 1 lakh. This information we have used in the depreciation. This information we have used in the depreciation. 1 lakh is the scrap value which we have subtracted from the cost, and 10 years life we have divided the total cost divided by 10 years. So we have got the depreciation per annum. Next, the machine is expected to run 20,000 hours in its lifetime. हमने इसमें से क्या फाइंड आउट किया कि 10 साल में अगर 20,000 घंटे चलने वाले हैं तो 1 साल में 2,000 घंटा मशीन चलेगी,
तो हमने स्टैंडिंग चार्जेस को भी 2000 से डिवाइड किया और रनिंग चार्जेस में भी हमने 2000 से डिवाइड किया टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर आवर। द मशीन ऑक्यूपाइज 25% ऑफ द टोटल एरिया। मशीन ऑक्यूपाइज 25% ऑफ द टोटल एरिया। ये हमने कहाँ पर यूज किया? तो वन ईयर यूज फॉर रेंट, ये टोटल रेंट आया था जिसका मशीन के लिए सिर्फ 25% था। लाइटिंग, तो ये 12,000 भी पूरे डिपार्टमेंट का था या फिर पूरे फैक्ट्री का था, जिसमें से मशीन का सिर्फ 25%, क्योंकि एरिया 25% है। तो रेंट एंड लाइटिंग वी हैव डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन, द फोरमैन डिवोट्स 1/6 ऑफ द टाइम फॉर द मशीन। इसमें से हमने क्या कैलकुलेट किया? फोरमैन का सैलरी जो पूरे साल का दिया था 30,000, जिसमें से इस मशीन के लिए वो सिर्फ 1/6 टाइम डिवोट करता है, तो 30,000 का 1/6 दैट इज 5,000। सो वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द क्वेश्चन। हमारा आंसर के हिसाब से क्या हुआ? टोटल फिक्स कॉस्ट साल का 23,750, साल भर में मशीन चलाएंगे 2000 घंटे, तो 1 घंटा चलाने का मशीन का फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 11.875। और हमने रनिंग चार्जेस कैलकुलेट किया है, 1 घंटा अगर मशीन चलाते हैं तो 20 रुपए डेप्रिसिएशन का होता है, 1 रुपया पावर का होता है। टोटल रनिंग कॉस्ट इज 21। सो फिक्स कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट मिलाकर टोटल कॉस्ट इज 32 रुपीज 88 पैसा अप्रोक्सीमेटली, दैट इज मशीन आवर रेट। मतलब 1 घंटा मशीन चलाएंगे तो इतना खर्चा होगा, दैट इज एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड 32 रुपीज 88 पैसा।